शाहीन में हमें 90% स्कॉलरशिप मिला क्योंकि 550+ मार्क्स थे, तो उसकी वजह से जो फ़ी था वो ओनली 8000 लगा था, और सिर्फ उसी की वजह से शायद हम शाहीन ज्वाइन कर पाए, वरना शायद नहीं हो पाता। हेलो एंड वेलकम टू द हिंदुस्तान गैजेट। टुडे आई एम हियर इन दिल्ली शाहीन एकेडमी। आज हम बात करेंगे जो शाहीन एकेडमी दिल्ली में टॉप किए हैं। मैम, आप अपना नाम सबसे पहले बताएं और कितने मार्क्स लाए हैं, और आपका सफ़र कैसा रहा, घर वालों ने कैसा सपोर्ट किया, ऐसे मेरा नाम ज़ीनत परवीन है और मैंने इस साल नीट में 625 मार्क्स सिक्योर किए हैं। मेरी जो जर्नी की स्टार्टिंग थी, मैंने जब 11th स्टार्ट किया तब हम लोग जामिया से मैं बिलोंग करती हूँ, तो जामिया है दिल्ली में? जी, जामिया से। तो हम लोग पढ़ाई पे बोर्ड्स पे ही ज़्यादा फोकस करते थे, हम बहुत ज़्यादा नीट को नहीं देखते थे। तो जब 12th हमने पास आउट किया तो हमें नीट के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि पूरे साल हमने सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए थे, ऑब्जेक्टिव हमने कभी किया ही नहीं था। तो जब मैंने फ़र्स्ट टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया, तो जब मैंने फ़र्स्ट टेस्ट दिया था उसमें मेरे मार्क्स 151 आए थे, जो कि काफ़ी कम थे। तो मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कभी नीट क्लियर कर सकती हूँ। तभी कोविड स्टार्ट हो गया, तो उस वक्त मुझे 3 महीने का टाइम मिला था कि मैं पढ़ सकती थी। तो मेरे भाई ने मुझे 3 महीने तक लगातार पढ़ाया, और फिर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दिया मेरे अंदर। फिर जब मैंने नीट दिया, फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया, तो मेरे 439 मार्क्स आए थे, तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया, मुझे लगा कि मैं भी कर सकती हूँ। फिर मैंने जब फर्स्ट ड्रॉप लिया तो मैंने अपने गांव से ही किया, मतलब सेल्फ स्टडी था। गांव कहाँ है? शाहपुर, बिहार से हूँ मैं। उधर MBBS की तैयारी के लिए कोई करता नहीं है, तो वहाँ पे मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया, यूट्यूब वगैरह से लेक्चर देखा। तो फिर जब पूरे साल कोई डाउट के लिए कोई टीचर नहीं होता था, मैं अकेली ही पढ़ती थी, सेल्फ स्टडी था। तो और उसमें भी पूरे साल मेरे भाई मुझे गाइड करते थे कि कैसे तुम्हें क्या करना है। और जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया नीट का, तो उसमें मेरे 578 मार्क्स आए, जो कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन थे, और उसमें मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता था। तो फिर एडमिशन लिया हमने शाहीन में। तो फिर उसके बाद जो टीचर्स का गाइडेंस था, फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली मुझे। पहले मेरी फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा वीक थी, तो फतेह सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, शाहनवाज सर थे केमिस्ट्री के लिए, और मुजाहिद सर थे। तो सारे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा गाइड किया। और कई बार ये होता था कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए, मार्क्स कम चले गए, तो जो एक टीचर्स का ट्रस्ट होता था ना हमारे ऊपर कि बेटा आप कर लोगे, तो उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, टीचर का बड़ा सपोर्ट था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। तो फिर जब एक्सपेक्टेशन खैर काफ़ी ज़्यादा थी कि काफ़ी अच्छे मार्क्स आया करते थे जब टेस्ट होते थे कोचिंग के, तो लेकिन जब नीट के एग्ज़ाम्स थे, जब हम लोग गए, तो शायद सिचुएशंस मेरे फेवर में नहीं थे। तो ऐसा होता है कि अगर हम पेपर के लिए 1 घंटे पहले अगर पहुंच जाए रूम में, तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। लेकिन जब हम लोग पहुंचे सेंटर पे, तो 1 घंटे तक पहले हमें धूप में खड़े होना पड़ा था, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन लगी थी वहाँ पे। तो माइंड पहले ही बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था। फिर जब क्लास में हम पहुँचे, तो ऐसा था कि हम गलत रूम में पहुँच गए। नीचे उन्होंने कुछ और रूम नंबर बोला था और हम किसी और रूम में चले गए, तो वो अलग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी मैं। फिर जब क्लास में पहुंची, मैं 10 मिनट्स पहले पहुंची थी। फिर टेस्ट दिया हमने, टेस्ट काफ़ी अच्छा हुआ था, मुझे लगा था कि मैं काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकती हूँ। लेकिन फिर जब हमने मिलाया तो निगेटिव हो गया था काफ़ी ज़्यादा, तो जिसकी वजह से जी शायद माइंड के एग्जॉस्शन की वजह से, तो फिर 625 मार्क्स आए। जिस तरीके से मतलब एक हिजाब का इशू उठता है कर्नाटक में, कहते हैं कि मुस्लिम बच्चियों को ज़बरदस्ती कैद में रखा जाता है और उनको पढ़ने नहीं दिया जाता। आप माशाल्लाह हिजाब में से हैं, क्या लगता है जो उनके एलिगेशंस हैं वो सही हैं? क्या एक मुस्लिम बच्ची हिजाब के साथ पढ़ाई नहीं कर सकती, आगे नहीं बढ़ सकती? क्या घर वाले इजाज़त देते हैं आगे बढ़ने की? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम हिजाब के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। हिजाब इस्लाम के लिए अगर देखा जाए तो एक प्रोटेक्शन देता है गर्ल्स को। ये एक बाउंडेशन नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए प्रोटेक्शन है।
और अगर हम देखें तो हमारे घर वाले हमेशा सपोर्ट करते हैं कि आप अगर कभी बाहर जाओ तो हिजाब के साथ जाओ, वो आपके लिए ज़्यादा सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू बिना हिजाब के जाने के। बगैर हिजाब के ज़्यादा सही नहीं है, हिजाब के साथ जाना हिजाब के साथ जाना जिस तरीके से यहाँ शाहीन एकेडमी है दिल्ली में, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ के टीचर फैकल्टीज़ कैसे हैं, यहाँ सुबह मतलब जो रोज़ाना का आपका तौर तरीका है रहने का, उठने का, बैठने का, खाने का, जिस तरीके शाहीन बिदर में है उसी तरह सारे रूल्स रेगुलेशन है या अलग कुछ है? नहीं, रूल्स तो सारे सेम हैं। यहाँ पर भी ऐसा होता है कि सुबह जल्दी उठा दिया जाए 5 o'clock तक, और जो सुबह की जो पढ़ाई होती है ना वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। लेकिन अगर हम रात में 3 घंटे पढ़े तो उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कि सुबह में हम 1.5 घंटे में जो चीज़ हम रात के 3 घंटे में कंप्लीट करते हैं वो चीज़ हम सुबह के 1.5 घंटे में ही कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि सुबह में हम बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं, तो डबल एनर्जी के साथ हम वर्क कर पाते हैं। तो यहाँ का जो हमारा शेड्यूल था वो था कि हम सुबह 5 बजे या फिर कभी 4 बजे उठा करते थे। फिर जो वो होता है सुबह में लगातार 3 आवर्स की पढ़ाई हो जाती है, लेकिन रात तक जाते जाते जो इफ़िशिएंसी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। अगर हम रात में पढ़ने बैठते हैं तो क्या होता है कि 1 घंटे में थक जाता है, ऐसा लगता है 1 घंटे बाद कोई इफ़िशिएंसी नहीं है। तो हम सुबह उठा करते थे 4 बजे या फिर 5 बजे, फिर 6 o'clock तक हम पढ़ने बैठ जाया करते थे। फिर 6 से 8:30 तक हम पढ़ाई किया करते थे कंटिन्यूसली। फिर 9 o'clock तक हमें एकेडमी जाना होता था, जो कि ऊपर ही था, तो हॉस्टल में हम लोग थे तो जो ट्रैवलिंग का टाइम होता था वो वेस्ट नहीं होता था। फिर 9 से हमारी जो क्लासेस चलती थी 1:30 बजे तक, 1:30 से 3 का हमें वो मिलता था, ब्रेक मिलता था जिसमें नमाज वगैरह के लिए। फिर 3 बजे से जो हमारा डाउट सेशन स्टार्ट हुआ करता था, तो ऐसा होता था कि मुझे फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा डाउट्स आते थे, तो मुझे डेली फ़िज़िक्स में डाउट्स पूछने पड़ते थे, और उस डेली 1 घंटे तो मैं उसी के डाउट्स पूछती थी। और फिर उसके अलावा जो 3 to 6 का जो यहाँ पे होता था, तो 3 to 4 डाउट्स पूछ लिया, फिर 4 to 6 सेल्फ स्टडी कर लिया। फिर उसके बाद जो 7 के बाद जो हमारा टाइम होता था, 7 से 8 तक हमें थोड़ा चाय वगैरह के लिए टाइम मिलता था। फिर 8 से 10 तक हम पढ़ाई किया करते थे, फिर खाना खाकर 11 साढ़े 11 तक सो 11:30 तक आप सो जाते। जब आपका रिज़ल्ट आया तो माँ बाप का, जो आप बता रहे हैं भाई का बड़ा सपोर्ट रहा, भाई का रिएक्शन, माँ बाप का रिएक्शन, घर वालों का रिएक्शन क्या था? वो तो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा खुश थे सब, क्योंकि बहुत दिनों बाद इतनी बड़ी खुशी मिली थी कि आप घर में पहले डॉक्टर हैं? अपने गांव के पहले डॉक्टर। गांव के पहले डॉक्टर? जी। अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि वहाँ पे जी आप बोलिए। वहाँ पे कोई प्रिपरेशन करता नहीं है ना, क्योंकि ऐसा लगता है बहुत टफ़ है, या फिर हमने स्टार्ट किया तो फिर कर नहीं पाएंगे, तो उधर इंस्टीट्यूट वगैरह भी नहीं होता, तो इसलिए सपोर्ट भी नहीं था शुरू से। तो शाहीन में आके बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिला। शाहीन में अच्छा इन्वायरमेंट है। हाँ। जो मतलब अभी कदीर सर बता रहे थे कि नमाज की पाबंदी होती है और बच्चों के लिए जो चीज़ें सहूलियत की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सब मुहैया कराई जाती है, ऐसा शाहीन में है? शाहीन में जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज है? उनको मैं यही मैसेज दूंगी कि जो भी टीचर्स आपको एडवाइस दे रहे हैं उससे आप ब्लाइंडली फॉलो करो, और जो भी शीट्स प्रोवाइड की जा रही है उसे कंप्लीट करो, क्योंकि हमारे बैच में भी बहुत सारे लोग थे जो कि कंप्लीट नहीं किया करते थे शीट, और तो शीट्स को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो भी टेस्ट है उस टेस्ट में से एक भी टेस्ट को स्किप ना करें, और उस टेस्ट के जो प्रॉपर एनालिसिस करो कि आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो, आप कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हो, उसको अलग से लिख कर और फिर उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करो। और अगर आपने एक कंसिस्टेंट एफर्ट दिया है, अगर आपने अपनी तरफ से 100% दिया है, तो उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। वो बच्चे जो गरीब हैं, जो बच्चियां हैं जिनके माँ बाप हैं गरीब हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, और बच्चे भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, बच्चियां ख़ास तौर पर, लेकिन बहुत गुर्बत की वजह से वो पढ़ नहीं पाते, ठीक है? क्या शाहीन में उन बच्चों को पढ़ाया जाता है, ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप देकर ऐसे? हाँ बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती कि ठीक है 1 लाख पे वो किया जाए। तो जब हमने कोचिंग्स के लिए जब हम देख रहे थे सेकंड ड्रॉप के लिए कि अगर कोई अच्छी सी कोचिंग मिल जाए जहाँ पर हमें गाइडेंस मिल सके, तो शाहीन में हमें 90% स्कॉलरशिप मिला, क्योंकि 550 प्लस मार्क्स थे।
तो उसकी वजह से जो फ़ी था वो ओनली 8,000 लगा था, और सिर्फ उसी की वजह से शायद हम शाहीन ज्वाइन कर पाए, वरना शायद नहीं हो पाता। एक आखिरी पैगाम मुस्लिम कम्युनिटी जो अपने मुसलमान हैं, जो माँ बाप भाई बहन हैं, उनके लिए एक पैगाम जो आप देना चाहें। मैं यही बोलूँगी कि अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया करें और उनकी तरबियत बहुत ज़्यादा फोकस करें, और हिजाब को एक बाउंडेशन ना समझे, वो एक सेफ्टी के लिए है, और सपोर्ट करें अपने बच्चों को। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।